हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज बात करते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि ईएमआरएस में जिन लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा है उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। कहीं ना कहीं लोग इसके कारण जो कि है नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं, रिज़ाइन करने की बात कर रहे हैं। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं इन डिटेल, और साथ साथ में यूपी के स्कूलों में सरकार जो नई पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है इसे लेके उसके बारे में भी। तो आइए आज हम अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से डिस्कस करते हैं लीव को, कि लीव की ये जो छुट्टियों की जो प्रॉब्लम चल रही है लोगों में कि हमें कम छुट्टियां मिल रही हैं, ये छुट्टियां नहीं दे रहे हैं, हमारी अपनी लाइफ है, तो क्या इसके कारण जॉब छोड़ना सही तरीका है, और क्या सिर्फ ईएमआरएस ही एक ऐसी प्लेस है जहां पे आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, क्योंकि नेस्ट ने ऐसी पॉलिसीज आपको दे दी है फ्रेम करके, इस कारण से, या ये एट पार आपको हर जगह पे ही देखने को मिल सकती है, और इसका सही सल्यूशन क्या है। तो आइए अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में आज ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी कि आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं ये चीज़ समझ रही हूँ कि जो लाइफ है रेसिडेंशियल स्कूल्स में, वो एक तो एज इट इज़, क्योंकि पूरा रूटीन आपको फॉलो करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और ये किसी भी इंसान के लिए होगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। एक बंदिश भरा जीवन जो कि किसी को पसंद नहीं आएगा। आई अग्री विद दैट। पर अगर आप इसके कारण नौकरी छोड़ोगे ये सोच के कि हमें अब छुट्टियां भी कम मिल रही हैं, रीजन वाइज अगर आप देखोगे तो टोटल ईएमआरएस में देखो कहीं पे क्या हो रहा है, समर की छुट्टियां ज़्यादा है, कहीं पे विंटर की छुट्टियां ज़्यादा है, रीजन वाइज वो डिफर कर रहा है। पर अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे तो लमसम 40 दिनों की छुट्टियां जो कि है बन रही हैं पूरे साल की। लेकिन अगर आप इसे अब कंपेयर करोगे, यूपी गवर्नमेंट जो अडॉप्ट कर रही है पॉलिसी, जिसपे अभी विचार विमर्श चल रहा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि यूपी में भी सरकार ये कह रही है कि ये जो आपके सीएल ईएल अलग से आपको दिए जाते हैं ना, मैं कैजुअल लीव और अर्न लीव की बात कर रही हूँ, अब इनमें से ही आपकी गर्मियों की छुट्टियों को काटा जाएगा। मतलब आपकी गर्मी की छुट्टियां जो है वो ईएल और सीएल से ही निकल कर बनेंगी, और उसके सिवा जो और बच जाएंगे दिन, उसमें जो कि है आपको हाफ सैलरी ही पे की जाएगी। पहली तो ये चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप यूपी सरकार के नियम को और गहराई से जानोगे, ये तो आप देख सकते हो, दैनिक जागरण में एक आर्टिकल भी निकला था। आप बोलोगे कि मैम आप कैसे बता रही हो यूपी के बारे में इतने डीप में जाके। देखिए, हम वही बताते हैं जो रेलेवेंट होता है। तो अगर आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर देखोगे, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में भी ना उन्होंने दे रखा है कि वो ना सिर्फ छुट्टियों को कम करने के बारे में सोच रहे हैं, बट देन वो बायोमेट्रिक सिस्टम भी लागू करने के बारे में सोच रहे हैं। बायोमेट्रिक आप जानते हो, ये टेक्नोलॉजी है भाई। तो अटेंडेंस जो कि आपका काउंट होगा, अटेंडेंस का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब जब अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखा जाएगा और ये चीज़ यूपी सरकार अडॉप्ट कर रही है, तो इसके लिए आप तैयार रहें कि ईएमआरएस में, एनवीएस में, केवीएस में भी आगे चल के ये सारी चीज़ें अडॉप्ट की जा सकती हैं। पर अगर आप इसके कारण से ये देखोगे कि लाइफ डिफिकल्ट है, छुट्टियां कम मिल रही है, और आप नौकरी छोड़ोगे, आप ईएमआरएस से तो आपने छोड़ दी नौकरी, आपने यहाँ ज्वाइन नहीं किया, पर फिर आप कहीं तो ज्वाइन करोगे। यूपी में भी यही सिस्टम चल रहा है, एनवीएस केवीएस में भी आगे चल के, ईएमआरएस में भी इनफैक्ट आगे चल के बायोमेट्रिक लगा दे ये लोग। तो आप खुद ही देखो कि ये सल्यूशन नहीं है, एक जगह से दूसरे जगह छोड़कर जाना। मैंने आपको बताया ना, यूपी में भी ये लोग करेंगे, बायोमेट्रिक लाने के बारे में भी सोच रहे हैं स्कूल्स में ये लोग, जो कि छुट्टियों को भी आपकी ईएल सीएल से ही निकाल कर बनाने की सोच रहे हैं कि भाई जो गर्मी की छुट्टियां निकले वो हम ईएल सीएल से ही बनाएं, और जो बाकी बच रहे हैं उसमें हम हाफ डे की सैलरी ये कर दें, काट दें। तो आप ये सोच के देखो कि अगर ऐसे नियम बन रहे हैं, कम से कम ऐसे नियम अभी ईएमआरएस में तो नहीं है। आपकी सैलरी नहीं कट रही है हाफ डे की, आपके ईएल सीएल को कहीं से मतलब उसी में से छुट्टियां निकालना करना, वो एक स्ट्रिक्ट अडियरेंस होता है ना, एक स्ट्रिक्ट अडियरेंस ऑफ रूल्स जो है, कम से कम वो तो अभी नहीं आया है ईएमआरएस में। देखिए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है। मेरे कहने का मतलब है कि नौकरी छोड़ना सल्यूशन नहीं है, ना ही पूरे समय सिर्फ ये कहकर कोसना कि यहाँ पे लाइफ ऐसी है, लाइफ वैसी है, ये सल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप सब मिलकर जो कि इसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो। आप लोग पूछ भी रहे थे कि मैम इसका सल्यूशन क्या है, क्या कहते हैं, नौकरी छोड़ना एकमात्र उपाय दिख रहा है। नौकरी क्यों छोड़ना, आप यहाँ पर हो, यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम मिल रही है, आप दूसरी जगह जाओगे वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम मिलेगी, आप कितनी जगह से नौकरी छोड़ोगे, आप बताओ मुझे।
इससे ज़्यादा अच्छी ये चीज़ है कि अगर आप किसी पॉलिसी के अगेंस्ट हो, आप किसी रूल के अगेंस्ट हो, आपको वो सूट नहीं कर रहा, तो भाई आप 24/7 काम करोगे वहाँ पे, आप एक स्ट्रिक्ट लाइफ, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो वहाँ पे, ये सब आप उनके कहने पर कर रहे हो, नेक्स्ट अथॉरिटीज़ के कहने पर कर रहे हो, तो आप अपने रूल्स को, अपनी पॉलिसीज़ को अपने हिसाब से चेंज करवा लो ना। लीव्स एटलीस्ट आप ये तो कर सकते हो ना कि लीव्स में आप अपना से रखो कि भाई हमें ऐसे नहीं ऐसी लीव्स चाहिए, क्योंकि हम आपकी सारी बातें मान रहे हैं, तो आप भी तो हमारी एक बातों को मानो या एक दो बातों को इधर मानो जो हम कह रहे हैं। एटलीस्ट लीव से रिलेटेड, जो गजर्टेड हॉलीडेज है उनसे रिलेटेड अगर कुछ आप कहना चाहो तो ये सारी चीज़ें आप एक 1-on-1 कॉन्वर्सेशन करके भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। आप अपना प्ली लिख के, आप अपनी प्ली जो की है, जितने भी प्लाइट है आप लोगों की, सब लोग जो की है एक साथ आवाज़ उठा के, यूनाइटेड होके एक साथ जो कि उसके अगेंस्ट आप लोग मतलब होता है ना आवाज़ उठाना, केस करना, कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, ये ऑप्शंस है। बट नौकरी छोड़ना या रिज़ाइन कर देना सही सोल्यूशन नहीं है। बहुत लोगों ने टेलीग्राम पे भी लिखा है, बहुत लोग तो कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं कि रिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ, बस छोड़ दिया मैंने छोड़ के बिल्कुल सही किया। ये सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। मेरा ये सजेशन है, आप सबको यूनाइटेड होके खड़े होना चाहिए। आप सबको जो की है अपनी लीव पॉलिसी के लिए एटलीस्ट जो की है बोलना चाहिए कि हमें रिवाइज लीव पॉलिसी चाहिए, आप हमारी लीव पॉलिसी को सुधारो। हम जो कि है बिल्कुल अच्छे से अपना बेस्ट देंगे EMRS में आके, लेकिन लीव पॉलिसी आप हमारे लिए सुधारो। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। आई थिंक जो आपको प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, उसके लिए मैंने आपको सही गाइडेंस या सोल्यूशन बताया है। And thank you so much for watching the video till the end. Please stay tuned to Gyanalaya and please do like, share and subscribe our channel. Thank you.